अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में सजल रंगमंच के, जाहि पर रोज नया नया तरह के नाट्य प्रस्तुति चल रहा है। अखन ताजा मामला है दरभंगा एम्स, और दरभंगा एम्स पर ही नाटक के एक दौर चल रहा है। नाटक एहन है जे एम्स बनावे के केंद्र सरकार के और जमीन उपलब्ध करावे के राज्य सरकार के। आई नाटक के एक विशेषता देखियो जे जमीन दै वाला से हो धरना प्रदर्शन और अनशन कर रहल अछि। ओ मांग कह रहल अछि हम तो मने जमीन दऽ देलहुँ, अब केंद्र सरकार जल्द से जल्द पर एम्स बनावे। एम्स बनावे वाला से हो एठम अनशन प्रदर्शन धरना सब कऽ रहल छथि। किया भाई, तो हिनको कहब छनि जे बिहार सरकार जमीन मुहैया करावे जे हम एम्स बनाएब। मतलब बात समझ रहल छियै, नाटक कई लेवल पर चल रहा है से दुनू केवल जनता के भरमावे के काम कर रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार के मुलाजिम होत या फिर राज्य सरकार के। मतलब जमीन दे वाला हवा में बात कर रहा है, हम तो जमीन दऽ देलहुँ। जिनका जमीन चाही ओ सेहो हवा में बात कर रहा थे जे जमीन नहीं भेटल तो एम्स कतऽ बनाओ हवा में। स्थिति बिल्कुल अखन दरभंगा के एक रंगमंच के तरह है, जाहि पर कलाकार सब अबै छथि, अपन अपन पार्ट अदा करै छथि और फिर बोरिया बिस्तर समेट कऽ निकलि लै छथि। एहने बोरिया बिस्तर समेटे वाला में अखन भारतीय जनता पार्टी और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर छथि, जिनकर आइ बोरिया बिस्तर बन्हा गेल। 3 दिन से बेचारे गांधी जी के, मतलब बुझ लिया जे गांधी जी के जन्मदिन से अनशन शुरू केलन और आई तेसर दिन हुनकर अनशन छल। अनशन तोड़वावे ला हुनकर परम प्रिय गुरु अश्विनी चौबे, संगे संग केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बघेल साहब सेहो आयल छलथि। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ओहो पहुँचल छला। सब गोटे मिलकर केहुना जोश तोश पिया कऽ गोपाल जी के कहलखिन जे आब अहाँ जाओ, बिहार सरकार के कह दिलिए हन जे 200 एकड़ जमीन पूरा मिट्टीकरण करा के बाउंड्री करवा के बिजली ओहिठाम पहुँचा के जखन दऽ देता तो एम्स बननाइ शुरू भ जायत। माने हम 542 को आती है अच्छी आदमी ठीक है और आपके लोकप्रिय विधायक माननीय रामचंद्र प्रसाद जी से आग्रह है कि वो आवे और संक्षिप्त में अपना विचार को रखे। भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के और कार्यक्रम को मतलब मामला फिर फंस गया। 200 एकड़ जे 200 एकड़ के मांग सबसे पहले भेल छल और वो 200 एकड़ डीएमसीएच में बिहार सरकार देने छल। बाद में बिहार के मुख्यमंत्री जो छथि, हम तो करबे करते हैं, अब तो देखिए रहे हैं, अब तो जानबे करते हैं, वो फिर एला कुशेश्वर स्थान में एगो उपचुनाव भेल छल, जाहिठाम उनकर पार्टी के विधायक नया नया बनल रहथिन।
ओतो मिथिला के मुख्यमंत्री किछु वादा कऽ के आयल रहथिन जे अहाँ सब जिता दिअ आ तुरंते मुख्यमंत्री के लऽ कऽ चलि आयब। भेबो सएह कयल। पिठिया ठोक मुख्यमंत्री पहुँच गेला कुशेश्वर। आ कुशेश्वर में हुनका दिमाग में बुझाइए कोसी के हवा जे लगलनि तो ओतऽसँ दौड़ल दौड़ल ओ DMCH आबि गेल छलथि और ओतऽ घोषणा कऽ देला जे भाई आब 200 एकड़ नहीं देव, 150 एकड़ जमीन देव, 50 एकड़ काटि कऽ DMCH के दऽ रहल छी। मतलब 200 एकड़ ओतै 150 एकड़ भऽ गेल छल। फेर हुनका जे छै से कतौ के और हवा लागल, ओ किछु माफिया सबके हवा लागि गेल, जाहिमे दरभंगा के मेडिकल माफिया, जमीन माफिया और राजनीतिक माफिया, तीनू माफिया शामिल छल। और तीनू माफिया मिलकर एकटा तेहन हवा उड़ेलक जे हवा के झोंका मुख्यमंत्री तक पहुंच गेल। जेब में गर्माहट और माथा में ताजगी महसूस भेलन। तुरंत घोषणा कऽ देला जे आब DMCH में एम्स नहीं बनत, एम्स बनत शोभन में। 150 एकड़ जमीन ओतऽ खोज लेलहुँ हन। ठीक, तो पहले गोपाल जी जाकर धरना दिलन DMCH वो फील्ड जे छला ओतऽ भरवायल गेल, ओहिमे बड़का धरना प्रदर्शन कयलन जे नहीं बनेगा तो यही बनेगा, खंती गाड़ि देलन ओहिठाम। फिर माहौल बदलैत गेलै, नाटक में नया नया मोड़ आबैत गेलै। भेलै जे नहीं भाई आब जे छै से चलो आब जतै दै छथि ततै बना लेल जाय। फेर ओतऽसँ ओ सब अपन अपन मंच उखाड़ि कऽ लऽ एला शोभन में। फेर ओहिठाम मंच गड़ायल, बैस कऽ सब जे छै से ओहिपर अपन पार्ट अदा केलनि और आइ बोरिया बिस्तर फेरसँ बांधि लेलन। आब कतौ और जाकर अपन करता, जहन इएह लीला करैके अछि, फेर कतौ जाकर अपन मंच बनेता, ओहिपर पार्ट अदा करता। लेकिन आइ के एहि अनशन के समाप्ति के पूरा लबो लुआब यह अछि जे केंद्र सरकार के तरफ से मोटा मोटी बात कह दिल गेल जे आब 200 एकड़ जमीन राज्य सरकार पूरा बाउंड्री करा कर, मिट्टी करा कर, बिजली के व्यवस्था करा कर, ड्रेनेज सिस्टम मजबूत कऽ कऽ जहन दऽ देत तो एम्स बननाइ शुरू भ जायत। मतलब जहाँ से चलल छलहुँ फेर ओतै पहुँच गेलहुँ। खैर अब एते 3 दिन अनशन केला गोपाल जी, तब ई खबर केना रोकि सकै छियै? पहले हिनकर अनशन तोड़वा लै छी, तकरा बाद आगू बात करब। अनशन तोड़बै के बाद कनिक भाषण तो हेबे करते भाई। 3 दिन साधारण बात है, 3 दिन अनशन केना है। 3 दिन बेचारे अनशन के कनी भाषणों तो सुन लेबै। नहीं बनाना चाहती है नीतीश कुमार, हिम्मत है आज घोषणा करो। गोपाल ठाकुर अनिश्चितकालीन अवसर में बैठे हुए ये घोषणा करो, हिम्मत है कि मेडिकल कॉलेज इसी जमीन पर बने। जहां धरना अनशन पर बैठे गोपाल ठाकुर, उसी जमीन पर अगर इस जमीन को कहते 309 करोड़ रुपया दे दिए, झूठ बोलते हैं, ये झूठा शासन है। एक भी पैसा मिट्टी भराने के नाम पर वो टेंडर हुआ है, न उसकी प्रक्रिया सुनी। ये गलत बोल रहे हैं। ये 26 फीट, 25 फीट, 27 फीट, 30 फीट, ये कहना आप मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हो। 5 फीट भराने में तो आपको 1.5 साल लगा। और आपने क्या लिखा है? बिहार सरकार को 23 में अप्रैल महीने में आपने एक चिट्ठी लिख दिया कि देखिए वहां जाम रहता है बरसात के मौसम में। हर आग की कुर्सी के लिए दरभंगा के लोगों की जान जा रही है। यहाँ से पटना और दिल्ली में हजारों रोगी जाते हैं। मैं आपसे, अगर आपको हिम्मत है तो आज ही घोषणा करिए अगले 3 महीने के अंदर, अगले 3 महीने के अंदर आप कोई जमीन को भरवा करके, समतल करके और 200 एकड़ जमीन, आपने केवल 113 एकड़ जमीन दिया है। 113 एकड़, 36 एकड़ आप कहें कि किसानों से लेके 113 एकड़ में भी 24 एकड़ है, 24 किसानों ने केस किया। ये जमीन विवादास्पद जमीन, इस पर कैसे मेडिकल कॉलेज इस हालत में भारत सरकार
की स्वीकृति दे सकती है, वो तो आपकी बात। लचर होने के कारण दिल्ली के एम्स में बहती हुई भीड़, भटकते हुए लोग, बेबस गरीब की वह बेबसी देखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में एक नहीं दो एम्स किया है, एक राजधानी पटना में और दूसरा उत्तर बिहार के इस मिथिला की कूद में, मिथिला के नॉर्म्स के अनुसार जैसे बाकी 21 ने एम्स में पालन किया है, केवल मात्र 200 एकड़ जमीन समतल गैर विवादित जल भराव ना हो बन सके, जिसको आईआईटी की आप तय कर लो, आईआईटी इसको उसकी कमेटी जिसको उपयुक्त समझे, एक लाइन का प्रस्ताव है कि 200 करोड़ की जमीन का हमसे एमओयू कर लो और अगले दिन एम्स बनाने की शुरुआत करो। एक लाइन का प्रस्ताव, 200 एकड़ ही करो, 200 करोड़ क्या, 200 एकड़, बाकी सभी एम्स 250 पौने 300 भी दे रही है, क्योंकि दूरदर्शी राज्य है, वो ये सोच रहे हैं रोज एम्स नहीं बनती है। गालियां भी सुननी पड़ी, मुझे अपनों से भी और परायों से भी लड़ना पड़ा। माफ करिएगा, वो बात मैं खुल करके हम नहीं कहूंगा, उस बात पर्दे में चले, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब 2018 में लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चिट्ठी आई, इतनी मोटी चिट्ठी, इतनी मोटी फाइल हो गई है, दरभंगा के लिए जब टीम आई, उन्होंने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही अपग्रेड कर दीजिए, और ये चित्र न केवल चीफ मिनिस्टर ने रखा बल्कि चीफ सेक्रेटरी का 1 दर्जन से भी ज्यादा चिट्ठी बिहार की सरकार का 1 दर्जन चिट्ठी बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने लिख के कहा कि नहीं, दरभंगा को एम्स के रूप में अपग्रेड कर दीजिए। एम्स का कुछ नियम होता है, एम्स का कुछ कानून होता है, एम्स जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र सरकार के द्वारा घोषित हुआ है, इसमें फ्रॉम अर्थ टू स्काई, जमीन से आकाश, यानी पूरा स्वतंत्र रूप से एम्स की पूरी जमीन और पूरा डिपार्टमेंट भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राशि भी पूरी की पूरी स्वीकृति भारत सरकार करती है। भाई और बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय भी केंद्र के तरफ से ये सारे प्रस्ताव आए, सारा मेडिकल कॉलेज अब हो गया, 22 मेडिकल कॉलेज एम्स, 22 एम्स आज देश भर में संचालित, 6 एम्स अटल जी के वक्त का और 16 एम्स हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की घोषणा के बाद। आप सोच सकते हैं 2015-16 में ही इस एम्स की घोषणा हो गई, दरभंगा में वहां से काम चलना शुरू हो गया, लेकिन केवल इसी जिद के कारण, और नीतीश कुमार जी उस समय बिहार के राज्यपाल थे, उस समय पटना के पीएमसीएच में जेपी नड्डा जी और हम दोनों हरियाणा थे, उन्होंने कहा कि एनआईटी बन सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज उसको अपग्रेड किया जा सकता है, तो दरभंगा एम्स को भी, ये दरभंगा पीएमसीएच को भी, पीएमसीएच को एम्स के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है। और जिला बिना मतलब का वो फिर कानून डालते हैं, लेकिन जीता भटकाने के, जीता भटकाने के। अब ई भाषण एतबा पर रुक गेल, बात तो छै ने, पेट में दर्द तो विपक्षी पार्टी सबके सेहो शुरू भ गेल, खुल कऽ अखन सामने नहीं अला हन, लेकिन सोशल साइट पर महागठबंधन के तरफ से और जदयू के जे प्रवक्ता सब छथि ओ अपन फेर मंजीरा बजेनाइ शुरू कऽ देला।
हुनका सबके ई चाहिए जे वो अपन नेता के और अपन सरकार के एहि बात के पहले समझावे जे भाई 200 एकड़ के मांग एम्स के लेल शुरू से रहल है। 200 एकड़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार DMCH में देने हो रहथिन, फिर ओहिमे से वो साजिश के तहत कटौती शुरू केला, कटौती के बाद पूरा हजम कऽ गेला, फिर नया जगह व्यवस्था कऽ लेला। की दिक्कत है भाई, जहाँ हाँ 150 एकड़ दए रहल छी आ पूरा मैदान खालिए छै, ओहिठाम 50 एकड़ और दऽ दियौ, अधिकृत कऽ लिअ। यदि अहाँ में ईमानदारी अछि तखन, लेकिन ईमानदारी नहीं है, पूरा कम से कम मिथिलांचल और दरभंगा के जनता बखूबी जान रहा है। अपन डफली बजबै ला सब बजाबैत रहत, लेकिन एतेक बात फाइनल है जे दरभंगा एम्स के प्रति केंद्र और राज्य सरकार के मनसा साफ नहीं है। निश्चित रूप से एहिमे पेच एहि लेल फंसायल जा रहा है जे क्यों ना ई मामला फंसल रहे और धीरे धीरे चुपके से एक दिन पता चलत जे एम्स आब एहिठाम नहीं बनत, कतौ और चलि गेल। और दरभंगा के जनता जो हम अहाँ छी, आहा हा की कहू, एहन जनता तो हमरा एहि धरती पर नहीं कतौ नजर आबै छै। महाराज जागू ना, आब नहीं जागब तो कहिया जागब? जहिया जाग जायब और एहन एहन ई नेतवन सबके रास्ता देखेनाइ शुरू करा देबै, दरभंगा में सब डेवलपमेंट वर्क है। देखे के हुआ यदि ई चीज तो जाकर नीतीश जी के बिहार में देखियो न, जे अहाँ के सिमरिया से, अहाँ के मोकामा से गंगा लऽ कऽ राजगीर और गया चलि गेला, अहाँ की पेलहुँ? हाँ, एतेक बात जरूर अछि जे एहि मामला में, गंगा वाला मामला में थोड़ेक बहुत संजय झा पहल केलन और एकटा बढ़िया ओहिठाम घाट बनवा रहल छथि। उम्मीद अछि बढ़िया बने के, तैयारियों ठीक ठाक चलि रहल अछि, कामो चलि रहल अछि। लेकिन एहि बात के निश्चित मानू जे अहाँ के सिमरिया में गंगा महारानी छथि, ओहिमे आब ओतेक पानि नहीं रहत जतेक सब दिन रहै छलै। किएक तऽ बिहार के, ओहि बिहार के, एहि बिहार के नहीं, ओहि बिहार के जे भगीरथ छथि नीतीश कुमार, ओ भयंकर तपस्या कऽ कऽ गंगा के प्रसन्न कऽ कऽ सरकार के पूरा मैकेनिज्म के उपयोग कऽ कऽ गंगा लऽ कऽ गया चलि गेली, राजगीर चलि गेलथि। आई भले पाइप के थ्रू गेलथि हन, लेकिन भऽ सकैया धीरे धीरे नहर के थ्रू, और बहुत व्यवस्था छै, आब तऽ हाईटेक युग छै। लेकिन दरभंगा के जनता के फेर से कहऽ चाहब जे जागू, नहीं जागब तो बस ओझरायल रहू यह जाति जनगणना में, ठाकुर ब्राह्मण मलाह एही में उलझल रहू आ बंसी लऽ कऽ माछ मारैत रहब, दोसर तो कोनो काम ओहिके बाद बचत नहीं। खैर चलू रुक करी अब अगला खबर के तरफ। दरभंगा के एक और नेताजी आई जे से फिर अपन वक्तव्य के जारी केलथि, एक प्रेस वार्ता केलथि, और चूँकि आब वो सत्ताधारी पार्टी में घुस गेल छथि, राज्य सरकार पर तो किछु बाजि नहीं सकै छथि, केंद्र सरकार पर जमि कऽ अपन भड़ास निकाललथि। ई नेता छथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी। पूछताछ करना है कि आपको पूछना है बगल में अभिनंदन है, इस्तकबाल है, डॉक्टर फराज फातमी है, रामनिवास प्रसाद जी, पूर्व MLA जाले और पेपर देगा तब ना, ये देगा तब ना कि आप जब शुरू होता है, ये जमीन फिक्स हो गया, वही एनओसी ना। हाँ, और क्या, पहली मिट्टी बड़ा, वो लोग धरना कर रहे हैं कि काम नहीं होने देंगे। हमारा डिमांड है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, वो कहते हैं कि नहीं करेंगे। ये खेल किस तरफ से हो रहा है, बिहार सरकार की तरफ से या केंद्र की तरफ से? आप समझिए, टाइम बताया जाए, कब तक भर के दीजिएगा? आप बता दीजिए, आपको 6 महीने में भर के दे दिया जाए। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के हैं, सकते हो इनको तभी दे देना चाहिए, हम रोकना है इसलिए यहाँ है, मैंने एनओसी दे दिया, तो मिट्टी भर के कब दोगे बताओ? में मंत्री विधायक सांसद आज खड़े हैं जमघट। अगर 30 फीट अगर गड्ढा हो वहां पर न दो, क्या कर 30 फीट नापा है जाकर के आपने, का बयान है। ठाकुर तो कुछ भी बोलते बेचारे फेल हो गए ऐसे।
एम्स बनाना है। आप जिस तरह बैटिंग कर रहे थे कि सोबन में एम्स बने, अब आप ही के खेमे में आके बैटिंग कर रहे हैं वो कि सोबन। बड़े विचार है वो, तो यही है। दे एनओसी भिजवाएं से और हेल्थ मिनिस्टर से बोले कि भेजे वहाँ से, क्या बोला आप लोग बोल सीधे, अब वो बोल रहे हैं पहले मिट्टी भरा दे। अभी जनता यहाँ फंस रही है कि काम कैसे होगा फिर। नहीं देना बोल दिया 2000। अब ऐसा क्या हो गया कि वो चाह रही है कि यहाँ एम्स ना बने दरभंगा भारत सरकार में सोचेगी। है आप लोगों पे फिलहाल अभी जो गठबंधन है उस पे क्या नहीं देना चाह रहे हैं? 1 मिनट 200 करोड़ से बिहार सरकार बना रही है 2500 बेड का हॉस्पिटल। तो क्या क्रेडिट का कोई चक्कर है क्या? कोई नहीं, क्रेडिट की क्या बात, ये तो सुविधा है, ये अधिकार है बिहार का। नहीं, बिहार पर कोई एहसान नहीं है। सवाल ये है कि भाई दो इतनी बड़ी 13 करोड़ की आबादी में 13-14 करोड़ की बीच के इसमें एम्स बने और तीसरा एयरपोर्ट बने कायदे से, पटना और गया के बाद दरभंगा डेवलप हो जाए। कितने एयरपोर्ट है छोटे छोटे स्टेट। चर्चा ये है, जाते रहते हैं लोगों की जो प्रतिक्रिया आती है कि चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों मिलकर जनता के साथ कहीं न कहीं मजाक कर रही है एम्स को लेकर के। दोनों को जनता के हित की परवाह नहीं है, दोनों क्रेडिट लेना चाहते हैं, ऐसी चर्चा है सर। ये वो बोल रहे हैं कि जमीन तो मिल गया, ये बनाना नहीं चाहते। जनता पार्टी की बात आपने कही, भारत सरकार को काम छोड़ दो, वो अलग बात है। ये आम जनता के लिए ये फायदे की चीज है कि यहाँ पर एम्स आ जाए, एम्स के लिए शिलान्यासी हो जाए। बनवाएगी तो इंडिया सरकार, दिल्ली में जो सरकार बनेगी तो वो बनवाएगी। खुला जाए कि इंडिया गठबंधन जब आएगी सत्ता में यार तुम अब एक बताओ, जो पार्ट्स है, जो स्पेयर पार्ट्स मीटिंग तो कहानी बता रहे हो कि 150 एकड़ 5 फीट नीचा है तो 7 फीट नीचा है तो 10 फीट नीचा है। यहाँ समुंदर को भर करके दुनिया बनाई जा रही है। पेट्रोल पंप बनाए, घर बनाया जा सकता है, जाके देखिए ना, पूरे समुंदर को पाट के बनाया। एक शहर नहीं है दुनिया के अंदर, सैकड़ों शहर होंगे। जल की लहरें आती है, आता है, आंधी आती है, तो बन रहा है। आप नहीं बनाइएगा 150 एकड़ तो आपको थोड़ी मिट्टी भरनी। मैं सिविल इंजीनियर हूं, उसके हैसियत से आपको बताना चाहता हूं, इसमें कुछ नहीं करना है। हर 3 फीट पर मिट्टी भरिए, रोलर से कॉम्पैक्ट कीजिए, फिर अगला 3 फीट भरिए, रोलर से कॉम्पैक्ट कीजिए। 100% कॉम्पैक्शन होना चाहिए, 100% कॉम्पैक्शन टेक्निकली बोल रहा हूं, करते जाइए। 3 फीट पर कर दीजिए कॉम्पैक्शन। एक सेटल्ड जमीन जो नॉर्मली 15 से 20 साल में सेट होती है, उसके बराबर हो जाती है। होता है ना जमीन, आप कर दो तो एक दिन में कॉम्पैक्ट हो गया। और यहाँ चप्पल चढ़ने पे, चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चढ़ेगा। यहाँ तो सूट बूट वाला नहीं चढ़ पा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री। कितनी तकलीफ है लोगों को, और मजबूर है किसी में स्पाइस जेट पे सफर करे। 1-2 एयरलाइन इंडिगो चलाती है, वो भी डायरेक्टली आप कहीं नहीं जा सकते। बैंगलोर जाना है तो वाया कलकत्ता जाइए, बॉम्बे जाना है तो वाया दिल्ली, मतलब वाया वाले है वो। जो यहाँ पर स्पाइस जेट को दी गई है, सबसे खराब एयर जो इनका प्लेन होता है वो दरभंगा में लगाया जाता है, और सबसे ज्यादा पैसा यहाँ के पैसेंजर से वसूल किया जाता है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो इन्होंने जमीन मांगा था, 87 एकड़ जमीन हैंड ओवर कर दिया गया सिविल एविएशन मंत्रालय को। उसके अंदर रात में धुंध में उतरने की सुविधा, ऑटो पायलटिंग की सुविधा वो मुहैया कराई जाए। इमीडिएटली इसका टर्मिनल बनाया जाए, फ्लाइट उड़ सके।
उसका भी इंतजाम उसके अंदर हो। कार पार्क करने के लिए लोगों को जगह नहीं है, पैसा इतना ले रहे हैं, उसके बदले में कोई सुविधा नहीं है। टर्मिनल बने जल्द से जल्द, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग है और समझता हूं कि उनकी प्रायोरिटी में बिहार नहीं है, जब तो दरभंगा और मिथिलांचल क्यों? जमीन मिले हुए कितने साल हो गए आपको याद हो? एक्टिविटी नहीं, जाके देख लो कहीं कोई चहल पहल नहीं है। जो ये पत्रकार की उसको ठीक करे। हम एक ही राज्य में अच्छी सोच नहीं है। मुझे जाने का मौका मिला, एयरपोर्ट बन के तैयार है। MP साहब क्या कर रहे हैं? सिर्फ माला का क्या ना मखाने का माला पहना रहे हैं लोगों को, पाक और डालना चाहिए। वो कौन से मुंह से आप वोट मांगने जाएंगे? न रेलवे में काम हुआ, न एयरपोर्ट पे काम हुआ। अब आ जाइए आप एम्स। हम फिर धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और अब तेजस्वी जी को भी, जो अब हेल्थ मिनिस्टर हैं। उन्होंने पूरा इंटरेस्ट लिया कि जल्द से जल्द एम्स का काम शुरू हो। अगर दरभंगा को मिला है तो बिहार सरकार की देन है, नहीं देन है। पूरा इसकी जो भौगोलिक यहाँ एयरपोर्ट है, ये रोड से जुड़ा हुआ है चारों तरफ से। सेकेंड सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ के बाद सबसे बड़ा अगर कोई हब है मेडिकल के फील्ड में तो वो दरभंगा है। मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है कि पटना में बनने के बाद ये दरभंगा के अंदर बनना चाहिए। इसको आगे बढ़ाया। उसके लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर की जो जमीन थी, सच्ची जमीन क्या हो सकती? सेंटर में था, 4 लाख की आबादी के बीच में था। इमरजेंसी होती है, हार्ट अटैक हो या ब्रेन हेमरेज, 30 मिनट से अगर पेशेंट नहीं पहुंचा, बचाया जाना बहुत मुश्किल है। तो इस 4 लाख लोगों के बीच में वो रहता तो इमरजेंसी के अंदर तो काम करता। तो उसमें डिसएग्रीमेंट, उसमें कहा कि उसको डेवलप करके और हम आपको फर्स्ट फेज में 90 एकड़ जमीन दे भी दिया गया। एश्योर किया गया कि हम इसमें 150 एकड़ जमीन पूरा करके देंगे, जोड़ेंगे। उसके लिए बहुत बड़ी स्कीम आई। पूरा दरभंगा रोडों का चौड़ीकरण था, उसकी कनेक्टिविटी थी। 1 करोड़ रुपया बिहार सरकार लगाने को तैयार हो गई। प्रोजेक्ट किया आपने। फिर मामला गया अशोक पेपर में। जमीन उसी जमाने में हो गई सोवन की, जहां पर 150 एकड़ जमीन के बारे में लिख करके दे दिया गया। बिहार सरकार ने कैबिनेट से अप्रूव करके भेज दिया। ये हुए कितना दिन हुआ आप देख लो। ये नियत की बात, अड़चन लगा रहे हैं कि नहीं ये यहाँ पानी है। तो आप बताओ, आप लोग दरभंगा के रहने वाले लोग, शहर 70% में पानी रहता है या नहीं रहता? 70% से ऊपर इलाका 7 के जमाने में डूबा हुआ रहता है या नहीं रहता? हमें कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, परियोजना यहाँ नहीं आएगी। सरकार यही फैसला कर दे कि न यहाँ कल कारखाना लगेगा और न ही यहाँ कोई काम होगा। बैठ करके वहाँ घड़ियाली आंसू बहा रहे, वहाँ सोवन के पास बनाया जा रहा है, दिखा यहाँ पानी लगा हुआ। शर्म करो। आज चले जाओ बॉम्बे, तकरीबन 350-400 साल पहले लाल ने उसको औरंगजेब से लीज पे लिए या 7 टापू का जगह थी। उस जमाने में शिप से भर भर करके बाहर से पत्थर ला करके, बालू ला करके
ये 7 टापू को एक किया गया। कितनी कितनी मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, मुझे मालूम है 10 या 12 स्टोरी की बिल्डिंग तो अलाउ हुई है एयरपोर्ट के पास, 12 स्टोरी की बिल्डिंग, और उस बिहार सरकार ने भी अप्रूव किया और जो अपने सिविल एविएशन वाले हैं उन्होंने भी एनओसी दिया। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। बैठ करके वहां ड्रामा कर रहे हैं भारत सरकार के मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए कि पहले हमको मिट्टी भर के दो, बिजली ला के दो, पानी ला के दो। जो बिहार सरकार को करना है डेवलपमेंट, बाउंड्री वॉल करना हो, मिट्टी करना हो या जो भी काम, उसके लिए ऑलरेडी 325 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दिया, टेंडर निकाल दिया। अब तुम जमीन का एनओसी दो। हम भी मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, हम लोगों को केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन चाहिए होता है, विद्यालय के लिए जमीन चाहिए होता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी होती थी उसके लिए जमीन चाहिए होती, स्टेट जमीन देती थी, उसको हम लोग सुपरविजन करते थे और एनओसी दे देते थे। काम मिट्टी को भरना, बाउंड्री करना, अंदर मिट्टी को भर करके कारखाने लग रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, कॉलेज बन रहा है, तो ये एम्स क्यों नहीं बनेगा? कल सिमिलर जैसे रेल के अंदर काम नहीं, जैसे एयरपोर्ट के लिए नहीं किया, ऐसे ये एम्स दरभंगा को नहीं देना चाहते। बिहार के अंदर डेवलपमेंट नहीं चाहती भारत सरकार, और आज हम कह रहे हैं कि आज आप बोलो वहां से ऐलान करो कि हमने जमीन को एक्सेप्ट किया, जमीन प्रिपेयर करके भारत सरकार को दे दी जाएगी। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, जितने मंत्री जी आए यहाँ, मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप में से कोई सिविल इंजीनियर है तो मेरे साथ बैठ जाए किसी टीवी कार्यक्रम और उनसे हमारी बात कराओ। कल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी भरना है, कॉम्पैक्ट करना है और फ्लड लेवल से ऊपर तक मिट्टी भराएगा। बाउंड्री वॉल जो होगा वो रिटेनिंग वॉल होगा, वो ईंटे से नहीं होगा, नीचे से रिटेनिंग वॉल करना होगा, इसलिए कि मिट्टी का प्रेशर ज्यादा होगा, वहां पे भराई ज्यादा होगी, रिटेनिंग वॉल बनेगा चारों तरफ, हो गया खत्म। इससे तुम समझा रहे हो। हाँ, मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैंने कहा कि मैं 1 रुपया महीना लूंगा, अमर की मिट्टी भरवा दूंगा, काम करूंगा 1 रुपया महीना भरवा के। मैं सॉइल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हूँ, करके कॉम्पैक्ट करा करके दे दूंगा, कॉम्पैक्ट करूंगा और हैंड ओवर बोलना चाहिए। आज जो कुछ कर रही है बहुत गलत कर रही है। गांव मिथिलांचल बिहार का डेवलपमेंट ही नहीं चाहती है, आज का दर्जा मांगा जाता है वो नहीं देते हैं, कोई भी स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं देते हैं। एक ही राज्य में दुनिया की बुलेट ट्रेन भी वही चाहिए, इंडस्ट्री भी वही चाहिए, कारखाना जितने तरह का वही, खिलाफ नहीं है। आज इसका ध्यान देना चाहिए। इसके प्रधानमंत्री हैं, आज जो भी सरकार है दिल्ली के अंदर वो पूरे हिंदुस्तान के लिए है, के लोगों के लिए आपको होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। आज बिहार सब मामलों में पीछे है और जब तक कि भारत सरकार नहीं चाहेगी तब तक यहाँ का डेवलपमेंट जो रेलवे से जुड़ा हुआ है, हवाई जहाज से जुड़ा हुआ है, एम्स से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, कोई भी इस तरह का काम या दूसरी कंट्री वाले आके कारखाना खोलते हैं। जापान की दूरी है, बड़े को राजधानी भी देने को तैयार नहीं है, कभी फास्ट ट्रेन देने को तैयार नहीं, बिछाने को तैयार नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मीडिया के बनाए फौरन ऐसा क्रिएट करें कि ये लोग मजबूर हो। पार्लियामेंट कहूंगा कि अगर इन सब कामों को आपकी सरकार नहीं करती है, झूठ बोलती है, तो आप इस्तीफा दीजिए, छुट्टी लीजिए। डेवलपमेंट चाहते हैं, रेल हो, एयरपोर्ट, यही तो काम। भारत डेवलपमेंट नहीं है तो
नीतीश जी को, तेजस्वी जी को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने जमीन भी दिया और साथ साथ हिट किया था उन्होंने पीएम एरिया में एम्स को, उसके लिए उन्होंने 3,200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है सरकार ने। और ये 2,500 बेड का हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी बनेगा। फिर ये मैं माननीय मुख्यमंत्री मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने बड़ी चीज दी है। आओ आप दरभंगा से कहीं बाहर निकली सुपौल चले छी, जहां डीएम कौशल कुमार राज्य के योजना सब के बारे में जानकारी जनता के उपलब्ध करेलन। पुलिस अधीक्षक आदरणीय शेषव बाबू, सम्मानित डीडीसी साहब, सम्मानित एडीएम साहब, डीपीआरओ साहब एवं उपस्थित जिला के तमाम वरीय पदाधिकारीगण एवं हमारे प्रखंड के उपस्थित पदाधिकारीगण, साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, जितना खराब मौसम में भी आप इस जनसंवाद कार्यक्रम में हमारे पंचायत में उपस्थित होकर के आम जनता को सारी सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी लोगों तक सुलभता से हो और जानकारी के अभाव में उसके लाभ से वंचित न हो रहे, इसलिए यह जनसंवाद कार्यक्रम कराया जा रहा है। कुल 55 पंचायतों में यह कराया जाएगा, अभी तक करीब 20 पंचायतों में किया गया है और हम लोग का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी अच्छे से लोगों को मिले और उनकी क्या आकांक्षाएं हैं उसके बारे में भी जाने, ताकि उनकी आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाया जा सके, ताकि कुछ नीतिगत निर्णय लिया जा सके। परिवहन योजना का हमको 1 लाख इससे है एक टेम्पो खरीदे और टेम्पो से हमको बहुत फायदा हुआ है। लाभ जानकारी कैसे मिली, कुछ बताइए इस पर थोड़ा सा। काम चलता है तब तक आप सबों की ताली नहीं रुकनी चाहिए। आप सभी गर्मजोशी के साथ ताली बजाएं और आपकी ताली ही बताती है कि इस महफिल की शोभा को बढ़ाती है। अब हमारे बीच उपस्थित हैं प्रमुख प्रतिनिधि श्री प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए संयुक्त रूप से अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के कर कमलों से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लंबू पासवान वार्ड नंबर 17। हमारा जमीन मेरे सरकार 60,000 टका जमीन लगी, 1,20,000 घर बन गए, घर बने फीस रहे। बहुत अच्छा, आपकी आकांक्षाएं हम तक पहुँचे। बहुत सारी योजनाएं चलती है सरकार की, कुछ योजनाओं का बहुत अच्छे से क्रियान्वयन होता है, कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन उतना अच्छे से नहीं होता है, उसके बाद शिकायतें रहती है। तो उन सब के बारे में भी आप लोग से हम लोग फीडबैक लेंगे। इसके अलावा सरकार की से आपकी क्या अपेक्षा है, क्योंकि तो जितनी भी योजना बनती है सरकार की वो सब जन आकांक्षाओं पर आधारित होती है। जन आकांक्षाओं का मतलब है कि आपके सरकार से क्या आपकी अपेक्षा है, उसके बारे में हम लोग आपके अपेक्षाओं को जानते हैं, उसको संकलित करते हैं, दस्तावेजीकरण करते हैं और आपकी आकांक्षाओं को एक डॉक्यूमेंट प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए संयुक्त रूप से अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के कर कमलों से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे और आगे गृह विभाग की जो योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, तो उसके संदर्भ में पुलिस का काम एक इमरजेंसी सेवा माना जाता है, जिसे तत्काल अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है। जो भी थाना स्तर से कार्रवाई की जा रही है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हाल के दिनों में हुआ है और उस सब का मकसद है कि जितनी भी जनता है, आम नागरिक है, उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए और वो सब चैन से रह सके और विकास का कार्य अच्छी गति से चलते रह सके। तो इसमें एक नया पहल जो किया गया है वह है इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, जिसको ERSS कहते हैं, जिसको 112 के नाम से भी जाना जाता है। 112 के तहत
जिले में 5 गाड़ियां मिली है जो कि थाना के अतिरिक्त है, थाना में जितनी भी गाड़ियां और बल है उसके अतिरिक्त है। और ये 5 गाड़ियां चारों अनुमंडल में और सदर क्षेत्र में है। पिपरा में ये गाड़ी दी गई है और इसका मकसद है कि यदि कोई व्यक्ति विपत्ति में रहता है, आपत्ति में है, कोई दुर्घटना उसके साथ घट जाए, वो थाना को नहीं बुला सकता है तो 112 नंबर बस याद रखें। 112 हम सब बाजै छी तो लोग कहे छथिन जे सरकार के विरोध करे छी। विरोध के बात नहीं छै, बात से बात। और जिलाधिकारी कौशल कुमार जी जे कह रहा छथिन जे भाई एकदम जनता के समस्या के निदान के प्रति अहाँ सब सजग रहू, अपन अधिकारी के खास निर्देश दै छथिन। भाई चुनाव जहन नजदीक आबैत अछि तखने अहाँ सबके किया याद पड़ैत अछि। यह चीज यदि अहाँ सब 5 सालों मने 5 साल के जे टेन्योर होइत अछि गवर्नमेंट के, ओहिमे एकदम शुरू से यदि एकरा पालन करायल जाए, कतो ही खास दिशा निर्देश दे के एकदम सख्त आदेश दे के जरूरत पड़त कहीं नहीं। बस अब ब्यूरोक्रेसी भी ये बात के समझ गए हन जे हमरा सबके कखन ढिलै दे के और कखन टाइट कर दे के। यह खेल अखन बिहार में चल रहा है। देखू आगू की सब भैया। और बीच में एक बात भूलिए गेलो, वो अनशन जो चल रहा छल, एहिमे एक अनशनकारी बीमार भी हो गए। माधव झा पूर्व जिला परिषद सदस्य बीमार पड़ गया, जिनका आनंद में इलाज के लिए एम्बुलेंस DMCH भेजल गए। दरभंगा के जाने माने पत्रकार रहल स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के 38वीं पुण्यतिथि मनाओल गेल। मन की बात उन्होंने साझा किया अपने पत्रकार मित्रों से। अपने पत्रकार के रूप में भी बात, दिल की बात, यहाँ एक परिवार काम नहीं हो रहा है। बेनीपुर मंडल में ब्लड बैंक खुल गया, वो खबर नहीं आई, लेकिन ब्लड बैंक में टेक्नीशियन नहीं गया, वो कई रेफरल अस्पताल में। ये खबर आनी चाहिए कि ऑर्थो का डॉक्टर आ गया लेकिन प्लास्टर नहीं हो रहा। लिख आप क्या देते हैं कि वहां पर प्लास्टर नहीं हो रहा, ये भी लिख दिए ना कि ऑर्थो, लेकिन तब पर भी वो कर रहा किसी आदमी को पहचान नहीं है। क्योंकि हमको हल्के पद से पूरा नहीं माने। चलिए आज आप इससे ज्यादा है महापुरुष थे उस समय में, पत्रकार थे, पत्रकारिता जगत में 2 के पुत्र यही है जो पहचान आज किसी की 11 को आप त्रिकोणात्मक कर दिया, दूसरे को चतुष्कोणीय कर दिए। अखबार का यही असर करता है कि जो मुझे वोट देने वाले थे और जो लालू यादव जी को हराना चाहते थे, वो सारा वोट मदन सहनी में शिफ्ट कर दिया उसी एक खबर से। कई बार मैं चर्चा नहीं किया कि प्रमोद जी ने बहुत सारा गुण है, कुछ अपुन जो हो ऊपर जो कुछ गुण है, लेकिन बहुत सारा गुण है। उनके नजदीक में बैठ करके दुख सुख बांटा जा सकता है, तो उनके नजदीक में मैं ये कई बार कहानी में सुनाया। तो कहना यह है कि आपका बहुत ही महत्व है। यह कहना मणिकांत जी का गलत है कि क्या असर होगा, नहीं, बहुत ही असर करता है। तो के भाग्य का निर्धारण आप करते हैं। और चतुष्कोणीय संघर्ष जो बनाने, फोटो भी ले लीजिएगा सब अध्यक्ष महोदय। ये बैठक और श्रद्धांजलि सभा, इसको जो कहिए, हम यथासंभव अपनी स्थिति के अनुसार अक्टूबर की तिथि को याद रखते हैं और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। संयोग से मेरी पत्नी भी पार्षद रही है, हम भी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं।
अभी 2 दिन पहले 1 अक्टूबर को 2007 से हम गार्जियन को बुलाना नहीं भूलते, उनको सम्मान करना नहीं भूलते। उसी तरह अगर मेरी शक्ति है, यथाशक्ति आर्थिक शक्ति है, तो बाबूजी को नहीं बुलाते, माँ को नहीं बुलाते। और हम ये चाहते हैं कि यथासंभव आप अपने परिवार में ही, हम ही नहीं कह रहे हैं, हम तो एक पत्रकार परिवार में लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी यथाशक्ति है, अपने परिवार में ही, अपनों के बीच अपने पूर्वज को जरूर याद रखें। इससे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। अपनों के बीच, हम ही नहीं कह रहे बृहद आयोजन कीजिए, 50 आदमी कीजिए, 5 ही आदमी में कीजिए, तो आपको आशीर्वाद और शक्ति मिलता रहेगा। और ईश्वर की कृपा है कि 38वें वर्ष भी अगर हम कर रहे हैं, तो कई काल आए, कोरोना काल तक आया, और उस काल से निकल करके भी हम यहाँ खड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं बुजुर्गों का, माँ बाप का आशीर्वाद है। यथासंभव हम कोशिश करते हैं। ठाकुर जी एक बात कहते हैं हमको हमेशा, कहते हैं कि हमने गरीबी देखी है कि हम आधा किलो मीट और मछली के लिए तरस जाते थे, बड़ी बेबाकी से ये बात कहते हैं। और आज माँ नहीं है, तो घर में इतना आमदनी है, तो माँ की याद आ जाती है। अब लगता है। तो ये हम लोग की जब राजनीति में आए, पार्षद बने, तो यथासंभव बूढ़े बुजुर्ग को तीर्थाटन और जियारत पर भी ले जाते हैं। तो ये मेरी शक्ति है, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन जिनके माँ बाप हैं और आपके पड़ोसी में भी अगर बुजुर्ग हैं, तो इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम पुनः हम आपसे अपील नहीं कर सकते हैं, हम आपको एक याद करा सकते हैं कि आप जब बुजुर्गों को, बड़ों को सम्मानित कीजिएगा, तो आप बढ़िएगा। और जो बुजुर्ग पत्रकार हैं, मदन मोहन चौधरी जी हों, विनोद बाबू हों, यहाँ जब आते हैं और रास्ते में मिलते हैं, तो उन्हें भी आप सम्मान देना ना भूलें। सिर्फ श्रद्धांजलि देना भी काम नहीं, जिंदा है तो उनका हालचाल भी पूछते रहिए, तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी। और जो पत्रकारिता बिरादरी में अभी नहीं भी है और जिन्होंने योगदान दिया है, उनका आदर करते रहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। तब उनको लगेगा कि नए लड़के, नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी राह को मजबूत कर रहे हैं, कंक्रीट कर रहे हैं। हम यथासंभव कोशिश करते हैं माँ बाबूजी की याद में। कितनी शक्ति आ जाती है कि 2007 में मेरी पत्नी यहाँ पार्षद बनी, तो 2011-12 में मशीन आया फ्रीजर, तो फ्रीजर आया लाश रखने वाला, तो हमने बाबूजी की याद में खरीद लिया। 50,000-55,000 रुपया दाम था, उसको ले लिए। तो उस समय एक नया सिस्टम आया दरभंगा में, लोग देखा, हम अजमेर में देख के आए थे, तो एक हमने कबीर सेवा संस्थान जो हमारा दे दिए। एक बार फिर कार खरीदने गए नया, तो वाइफ को कहे कि भाई एक में काम नहीं चलता है, बाद में अभी सेकेंड हैंड कार खरीद लेते हैं, और एक दूसरा ले लिए। अपनी मारुति गाड़ी है हमारी, तो एक दूसरी गाड़ी सेकेंड हैंड लिए, तो उसको हमने सब ढोने के लिए दे दिया माँ पिताजी के नाम पर। तो आज ये स्थिति है कि वाइफ हमारी अभी भी कहती है कभी कभी कि नई गाड़ी जो है तो आप क्यों नहीं लिए। तो हम कहते हैं कि जो हम फ्रीजर खरीदे उसमें 300 लाख से ज्यादा रखा गया है, इससे बड़ी संतुष्टि क्या होगा। वाटर कूलर हम यहाँ लगाए हैं, आप ही लोग के द्वारा, यहाँ माँ के द्वारा हम इसका उद्घाटन कराए थे। माँ मेरी नहीं रही, लेकिन हम सिर्फ लगाए नहीं हैं। मेरा जो दोनों मकान है बैंक के पास और यहाँ, 2014 से लेके हम उसको मेंटेन करते हैं। एक दिन भी खराब हो जाता है तो हम अपने स्टाफ को डांटना नहीं भूलते कि ये खराब नहीं होना चाहिए। इससे जब देखते हैं कि लंबी लंबी पानी की कतार है लोगों की लेने की, तो संतुष्टि मिलती है। और एक बात और आप लोग को बता दे रहे हैं, ये हमने 1 अक्टूबर को भी कहा था, ये श्रद्धांजलि सभा करने का तात्पर्य है कि अपने पत्रकार बिरादरियों को एकजुट करना, उनको आज कम से कम अपने बारे में सोचना, अपने परिवार वालों के सोचना। और जब घर में आप मजबूत रहेंगे, हमेशा हम कहते हैं कि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत रखिए कि ताकि आपको बेईमानी का रास्ता, मजबूरी जाना ना पड़े।
संतोष जी ने एक बात सही कहा है, यहाँ स्थिति हो गई है तू चोर मैं सिपाही। तो इसको जरा सा छोड़िए, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम देखते हैं कई बार हम फटकारते भी हैं, कई बार करते हैं, कई लोगों को हम हाजत तक से निकाल कर करके इसलिए किए कि पत्रकारिता बिरादरी का नाम बर्बाद हो। लेकिन जब टिप्पणी देखते हैं उस पर तो आपकी खबर बाहर भी जाती है, मीडिया की खबर बाहर जाती है। तो आप अगर किसी एक शराबी को शराब छुड़ा कर करके अगर पत्रकार बिरादरी में हो गया है, तो आप अगर सीधे रास्ते पर ले आते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये है हम में जो कमी करें वहां उसके सामने उसकी आलोचना करें और सुधारें। प्रमोद गुप्ता जी के यहाँ बैठते हैं, प्रमोद जी से 10 बात हम जान करके कहते हैं तो उसमें से कई बात आ जाती है, भले हमको उस समय खराब लगे, लेकिन जो माइनस बात है वो बता देते और उसको खबर नहीं बनती। तो इस तरह से एक पत्रकार समाज हम लोग चलाएं। श्रद्धांजलि सभा में एक हमने प्रयोग किया था कि मेरी माँ जब एक्सपायर की तो श्राद्ध हुआ तो हम लोग के यहाँ सिस्टम है कि कोई आता है 11 रुपया देता है, कोई 100 रुपया देता है। उसमें 800 लोगों ने अपने हिसाब से कुछ दिया पैसा। दरभंगा के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट और सबसे पुराने जाने माने पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 38वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 1985 का उनका देहांत हो गया था, उस हिसाब से इस बार 38 वर्ष पूरे हो गए। वो 1942 से लेके 1985 तक वो पत्रकार के रूप में कार्यरत थे। सबसे पहले 1943 ईस्वी में वो आज जो बनारस से निकलती थी वहाँ से दरभंगा से संवाददाता थे। उसके बाद पटना से नवीन भारत के वो संवाददाता हुए। उसके बाद सर्च लाइट PTI और आर्यावर्त में और अंत में पार्टिकुलर टाइम्स में विशेष संवाददाता। उसके बाद वे मतलब हमारे जो घर है यहाँ से 2 किलोमीटर में उनका बड़ा पुत्र पुनीत कुमार सिन्हा पत्रकार चतरिया गांव है, वहाँ के 1952 से लेके 1971 तक मुखिया भी रहे और विभिन्न समाचार के एजेंसियों में भी कार्य करते रहे। विभिन्न पत्रकार यूनियन के वे कभी सेक्रेटरी और कभी अध्यक्ष हुआ करते थे। पूरे बिहार लेवल में उनका लोग नाम जानता था। तो हर साल हम लोग 3 अक्टूबर को यहीं PTN ऑफिस में या इससे पहले कार्यालय में प्रेस पर या सबसे पहले हम लोग भारत टाइम्स ऑफिस में, फिर आज के ऑफिस में 1986 से यह कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इसमें सभी पत्रकार एक साथ जुटे और पत्रकार ये समझें कि हम पत्रकार की पुण्यतिथि मनानी है और अपने घर में भी अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सकें। कई गणमान्य पत्रकार लोग आए हैं और कौन कौन लोग विशेष लोग यहाँ पे इस श्रद्धांजलि समारोह में पहुँचे? अभी तो अध्यक्षता किए थे हमारे सबसे सीनियर जर्नलिस्ट अभी दरभंगा में है विनोद कुमार जी, वे हमारे यहाँ PTN न्यूज में भी थे। उसके बाद एक पत्रकार जो कि अभी विधायक हो गए विनय कुमार चौधरी उपराजा जी जो मेरीपुर के विधायक हैं, वो भी आए थे। और प्रमोद गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, नवीन कुमार से लेके बहुत सारे पत्रकार आए थे। हमारे छोटे भाई नवीन सिन्हा भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ। हम चाहते हैं कि तो पत्रकारिता का जो ये अति है मतलब इस तरह का जो मशाल है वो आगे भी चलता रहे। हर पत्रकार अपने कम से कम अपने पूर्वजों की याद में इस तरह का जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाते रहे ताकि असीम जिला चलता रहे। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम हुआ पुनीत कुमार सिन्हा, मैं इनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र पत्रकार राष्ट्रीय सहारा में भी संवाददाता हूँ। राह में खड़े हैं वो मील के पत्थर की तरह, जो उनको पढ़ लोगे तो मंजिल का पता पाओगे। पत्रकारिता के महापुरुष, अपनी लेखनी के लिए जाने जाने वाले पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ, दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। तकरीबन 1.5 दशक से मैं इस परिवार से सक्रिय रूप से जुड़ा रहा हूँ, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। 1.5 दशक सक्रिय पत्रकारिता भी की इसी छत के नीचे। मैंने जो कहा दबाव की बात जो सब लोग बता रहे हैं, ये आज वक्त तो बदला है, लेकिन विनय जी की बातों से, विनय भाई जी की बातों से मैं बहुत सहमत हूँ। जब भी मुलाकात होती है इनसे तो मैं यही कहता हूँ कि
कि आप पॉलिटिशियन हैं, बाद में पद है, आगे जाएंगे, बहुत करेंगे कुछ, लेकिन आप पत्रकार बिरादरी के हैं और हम लोगों की बिरादरी में ही आप रहिए जहां हम लोग रहते हैं, खासतौर से किसी जगह पे। बाकी आपका जो अब जिस नागार्जुन की चर्चा कर रहे हैं, मैं उसी गांव का निवासी हूँ। बातें बहुत हैं, इन्होंने जो कहा है बहुत कुछ सही भी इस पर्दे के पीछे है। 1.5 दशक की अपनी पत्रकारिता में मुझे यहाँ कभी आज ही मैं अपना काम कर स्वतंत्र नहीं हूँ, जितना 1.5 दशक की पत्रकारिता में मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से काम कर सका। एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूँ। दरभंगा टावर पर एक बड़े बिजनेस टाइकून के यहाँ कुछ खबर थी, बड़े बिजनेस टाइकून के यहाँ, और हमारे संपादक नवीन भैया का बहुत ज्यादा गहरा संबंध था। इनका सामाजिक सरोकार से शुरू से जुड़ा रहा है, तो बड़ा गहरा संबंध था। वो खबर हमने कवर कर ली जोश में, और जब हम खबर इसी बिल्डिंग में, हमको लगता है 2 या 3 मिनट के बाद वो बिजनेसमैन यहाँ अपनी गाड़ी से पहुंच गए और हम ही से पूछा कि नवीन सिन्हा जी कहाँ हैं, नवीन जी कहाँ हैं? तो ये ऊपर थे। हमने बता दिया, जो हमारे सहयोगी थे गुड्डू, वो इनको बुला के लाए। एक बंद कमरे में इन लोगों की मीटिंग हुई, वो अपनी बात रख रहे होंगे और हमको तो लगा कि ये खबर बेकार है, तो चलने वाली खबर है नहीं, अब तो ये आ गए हैं तो कैसे क्या होगा। फिर बाहर निकले उनको विदा करते हुए, तो हमको नवीन सिन्हा जी ने बुलाया और उस बिजनेस टाइकून के सामने कहा कि सैकड़ों की भीड़ में संतोष झा ने यह खबर की है, यह खबर रुकेगी नहीं, यह खबर जाएगी। अभी भी मेरा बोलते हुए रोंगटा खड़ा हो गया, और तब मुझे लगा कि मैंने एक सही जगह का चुनाव किया। जब आपके ऊपर कोई है, आज मैं सर्वा हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती है, ये करेंगे तो कुछ बात हो जाएगी तो मुझे कौन देखेगा, ये करेंगे तो क्या बात हो जाएगी तो कौन देखेगा। लेकिन उस दौरान बेबाकी से हमने काम किया और जो अनुभव प्राप्त किया, आज जो कुछ भी कहीं भी अगर थोड़ी सी जगह मैंने बनाई है, तो उसमें इस परिवार का, नवीन सिन्हा जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, सबसे बड़ा सहयोग रहा है। इन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरे घर के लोगों ने भी मुझे छोटा सिक्का समझकर छोड़ दिया। चंदेव नारायण सिन्हा जी वगैरह तो इन लोगों की एक लेखनी से सुनते हैं भूचाल आ जाता था, 3 दिन बाद खबर छपती थी, लेकिन भूचाल आ जाता था। आज चिल्लाती रहती है मीडिया, शायद कहीं कुछ फर्क पड़े, उसको भी बदलने की जरूरत है। एक जो छोटी सी बात मैं अभी देख रहा हूँ अपने यहाँ की पत्रकारिता में, मुझे भी काम करते हुए 23 साल हो गए यहाँ मीडिया में, और मेरा यही रोजी रोजगार जो कहा जाए, मेरी दीवानगी सब कुछ यही है। अभी देख रहा हूँ 5-7 सालों से कि हम लोग पत्रकारिता में आपस में तू चोर मैं सिपाही वाली बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ केवल पत्रकार हैं, विनय भाई जी भी पत्रकार ही हैं, इसलिए इस जगह पर बोलना चाह रहा हूँ। प्रमोद भैया का कार्यक्रम होता है तो पूरा शहर, हर वर्ग जुटता है, तो वहाँ कुछ बात आप बोल नहीं सकते हैं, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सब हमारे भाई हैं, बड़े छोटे गार्जियन, विनोद बाबू हैं, बहुत सिखाए हुए, बहुत रुलाए हुए भी हैं, बहुत डांटे हुए भी हैं, लेकिन आज वही डांट मुझे मेरे काम आई है। तो तू चोर मैं सिपाही वाली बात सही नहीं है। सब पत्रकारिता कहीं चलिए, आज पत्रकारिता से उभर नहीं पा रहा है, कारण इसमें ढूंढना पड़ेगा। आखिर कारण क्या है? भय, निर्भरता, आर्थिक कठिनाइयाँ, सरकारी अनुदानों की कमी, ये सभी कठिनाइयाँ हैं जिससे पत्रकार बंधु जूझ रहे हैं। आज इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूँगा, गांधी जी के संदर्भ में, गांधी जी एक पत्र निकालते थे अपने ज़माने में, उसका नाम था इंडियन ओपिनियंस। इंडियन ओपिनियंस निकालते थे और जन समस्याओं, जन आकांक्षाओं को उसमें परिलक्षित करते थे। इसके माध्यम से कहना चाहते थे कि देखो, पत्रकार जो है वो संवाद संचार का सशक्त माध्यम है जो जनता की समस्याओं को उजागर कर सकता है। हाँ, इसलिए तो, और इसकी महत्ता निर्भरता को एडोल्फ हिटलर ने भी कम नहीं आता था। हिटलर ने भी कहा था कि मुझे डर 100 तोपों से उतना नहीं है जितना एक पत्रकारिता से। इसकी महत्ता को स्वीकारनी होगी और इसको चुनौती के रूप में देखे पत्रकारिता में चले तो काफ़ी सार्थक होगा। धन्यवाद। आपने बुलाया, सबसे पहले मैं आपको इसके लिए आप दोनों भाइयों का व्हाट्सएप मैसेज मुझे मिला। ये दोनों भाइयों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे याद रखा।
याद रखना भी वो बहुत बड़ी बात होती है, लोग याद नहीं रखते। तो मैं और मेरी यह अपनी सोच है कि जो कोई भी याद रखे, जो कोशिश करते हैं उसने याद रखा, कौन किसको याद रखता है। अब वो ज़माना चला गया, कोई किसी को याद रखता है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे तमाम पत्रकार मित्र, अभी मैंने मणिकांत जी का सुना, उन्होंने कहा कि पत्रकार दबाव में रहते हैं, पत्रकार स्वतंत्र होकर लिखते नहीं हैं। दिक्कत यह है कि पत्रकार की अपनी आत्मा मर गई है। कहीं कोई स्वतंत्रता हो, आप एक शब्द में न्यूज को आप बदल सकते हैं। एक शब्द में, एक शब्द अगर आप जोड़ दीजिएगा तो न्यूज का अर्थ कुछ का कुछ मिल जाएगा। जो जनता को कहना आप चाहते हैं वो कह सकते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं हम पत्रकार मित्र ही बेईमानी कर डालते हैं। हमारी बात को अदरवाइज नहीं लिखेगा, बेईमानी कर डालते हैं। अब एक खबर हम आपको मैं अपने ही संदर्भ में चर्चा में कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने चर्चा छेड़ दी, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी नागार्जुन की जयंती समारोह राज्य सरकार ने उनके पैतृक भूमि पर मनाने का निर्णय लिया। बहुत बड़ी खबर थी। जब तक नहीं बन रहा था तब तक आप लोगों के लिए खबर थी। जब बनने लगा तो लिखते समय में यह लिखना भूल गए कि चिर परिचित मांग हमारी पूरी हुई। इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुत बहुप्रतीक्षित था। नीतीश सरकार ने इसे दिया, यह लिखना भूल। फूल पूरा का पूरा पेज एक अखबार ने, मैं नाम किसी का नहीं रखूंगा अखबार का, एक अखबार ने उस दिन एक पेज लिखा और उस पूरे पेज में मुझे कहीं पर यह शब्द नहीं कहीं मिले। एक अभी ही एक हमारे विधानसभा में विनोदानंद झा सभागार का उद्घाटन हुआ। वहाँ के मुख्यमंत्री वहीं से एमएलए होते थे, मुख्यमंत्री होते थे। एक भी वहाँ पर पत्थर किसी ने नहीं बनाया। मैंने जब देखा कि ये हमारे विधानसभा का गौरव है कि वो वहाँ के एमएलए विधानसभा अध्यक्ष थे, लेकिन उन दोनों के नाम से कुछ नहीं था। अब मुख्यमंत्री बनना बेनीपुर के लिए हमको नहीं लगता है कि संभव। विधानसभा अध्यक्ष बनना हो सकता है कि कभी काल हो भी जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। लेकिन हम लोग माने वहां के जनप्रतिनिधि हो, वहां के आदमी हो, हम अपने पूर्वज को भूल गए। खबर आई, खबर छपी, सब बात छपी, जितनी छपनी चाहिए। हमारे हिसाब से कम हो सकता है, आपके हिसाब से बड़े हो ज्यादा हो सकता है। एक पत्रकार मित्र ने मुझसे कहा, आपकी खबर बहुत अच्छी छपी, हमको कहना चाहते हैं कि हमसे पूछना चाहते हैं, ये आप बता दीजिए। बढ़िया छे यहाँ पत्रकारों हमके लिए मेरी विनोदानंद झा के सभागार में दूसरे की तस्वीर लगी हुई है, दूसरे कार्यक्रम की, क्या ही खबर हुआ। दरभंगा में पंचायत वार्ड सदस्य संघ द्वारा विभिन्न मांग के लगा धरना प्रदर्शन कयल गेल। पंचायत अधिकारों का हनन करना बंद करो। हमारी मांग जायज हो, हमारी मांग जायज हो, जैसे मांगे लड़ कर लेंगे। सदस्य जिंदाबाद, पंचायत वार्ड सदस्य जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारे घर वालन दया मानसी, नाम भले मूर्ति देवी। 2 साल बीत गए, हमरा वार्ड में एको गो मुखिया जी काम नहीं चलै दै छथिन। कोनो काम में हमे आर कहै छियै तऽ कहै छै हे ना हमरा से कए बेर साइन करा लेलखिन, हमरा आर के नहीं देलखिन कोनो काम धंधा।
दिल हमें अलग भाग लेना अपन लड़ाई लड़े छे अपना हक के लिए ये लोग काम नहीं आज पंचायत वार्ड सदस्य दरभंगा जिला का अपने जिला पदाधिकारी के समक्ष 14 ज्वलंत समस्याओं को लेकर के धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित की गई है। जिस तरह से सरकार के द्वारा पत्र निर्गत हो रहा है और यहाँ के पदाधिकारी प्रखंड के प्रशासन हो, चाहे पंचायत का पंचायत सचिव हो, चाहे जिला के DPRO साहब हो, सब लोग मोटी राशि उगाही के लिए आज पूरी तरह से वार्ड सदस्यों का दमन करने पर लगी हुई है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो कहीं भी हमारे DPRO साहब, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे पंचायती राज पदाधिकारी कहीं भी दिखा दे जो वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती हुआ है, हम लोग पत्र के माध्यम से पत्र का अवलोकन करके पत्र का उसका ये दे करके सारे लोग को बता रहे हैं जो आप जिस तरह का काम कर रहे हैं वो गलत है। वार्ड सदस्यों का अधिकार हनन करना बंद कीजिए, नहीं तो आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। वार्ड सदस्यों के अधिकार में कहीं भी कटौती नहीं है, लेकिन लगातार हमला हो रहा है। एक 100 लेटर दिया जाता है हमारे DPRO साहब को और कहीं भी उस लेटर का आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये 14 जो हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से इसको बताना चाहता हूँ, जो सही है उसको सही कीजिए, नहीं तो आने वाला समय में बिहार सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। वार्ड सदस्य गरीब जरूर है, वो भावनात्मक जरूर जुड़ता है, लेकिन जब उखड़ता है तो बड़े बड़े शासन और प्रशासन को उखाड़ के फेंक देता है। यही वार्ड सदस्य का ताकत प्रदर्शन कर रहे इसमें हमारा अधिकार सीधा गया है, अधिकार सब हटा दिया गया है। इसके लिए मांग के लिए हम कर रहे हैं अपना। क्या सूत्री मांग है आप लोगों का? 14 सूत्री मांग है हम लोगों का, और सरकार को हम लोग कहना चाहते हैं कि जब आप हम लोगों को चुनाव कराते हैं, चुनाव में जिताते हैं, जनता के वोट से हम लोग जब जीतते हैं तो हम लोगों का योजना हनन क्यों हो रहा है? मुखिया को आप योजना देते हैं, वार्ड सदस्य को क्यों नहीं योजना देते हैं? लेटर निकलता है, लेटर को गबन कर दिया जाता है हमारे प्रशासनों के द्वारा। ऐसा क्यों, कब तक चलेगा? ये दोहरी नीति का चाल हमारे बिहार सरकार लेकर रहा है, हम वार्ड सदस्य को देख नहीं रहा है। सारा अधिकार अपने हाथ में लेने से तो नहीं ले चलेगा श्रीमान। सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिए है। आम सभा समाप्त, कार्यकारिणी समाप्त, हर पॉइंट पर समाप्त करके हर काम को समाप्त कर दिया। अपना अधिकार नहीं ले लिया। वार्ड सदस्य अपना मांग के लिए सतह लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। एवं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा भी एक जनसभा के आयोजन दरभंगा में भेल। टोनी को बर्खास्त करे, ये मांग है। उमेश प्रसाद साहब दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में जो संयुक्त कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन में ही आह्वान किया गया था कि 3 अक्टूबर को हम अजय मिश्रा टेनी के गिरफ्तारी के लिए 3 अक्टूबर को जो आज ही के दिन किसानों पर जो हमला किया गया था, कार चढ़ाया गया था और उसमें सिर्फ किसान ही नहीं पत्रकार ही मरे थे। तो हम आज इसके लिए अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी, उस पर FIR दर्ज करना, उसकी बर्खास्तगी के सवाल पर आज पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है, ये विरोध दिवस चल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जो है न्याय करें, किसानों के साथ न्याय करें, उनका MSP लागू करें। की ओर से हम लोग देशव्यापी आंदोलन के तहत दरभंगा जिला समाहर नाले पर धरना कार्यक्रम में मांग करते हैं कि पिछले दिन किसानों ने जो दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर अनवरत आंदोलन अपनी मांगों को लेकर चला रहे थे, लखीमपुर खीरी में भी किसान जो आंदोलित थे
आंदोलन के क्रम में वहाँ के जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी और उनके बेटा के द्वारा किसानों को गाड़ियों से रौंदा गया। मैं उनकी गिरफ्तारी और उनका जो मंत्री पद से इस्तीफा की मांग करते हैं और किसानों के साथ जो प्रधानमंत्री वादा वार्ता किया उनसे जो मुकर रही है उन तमाम वादा वार्ता को लागू करने के लिए हम किसान मोर्चा अनवरत आंदोलन चलाने का काम करेंगे। होगा नारायण जी झा, पूर्व महासचिव अखिल भारतीय किसान सभा। दरभंगा जिला के किसान संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन और किसान के धरना दे रहे हैं। इस धरना का मुख्य कारण है कि आज ही के दिन लखीमपुर खेरी में अजय मिश्र टोनी जो केंद्र सरकार का मंत्री है, उसका लड़का संजीव टोनी के द्वारा अपने गाड़ी से किसान आंदोलन पर 4 किसानों को रोककर हत्या कर दिया और उसके खिलाफ किसान उसी दिन से आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग काला दिवस मनाकर और इस सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अजय मिश्र टोनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, उसके लड़के को जेल के अंदर बंद करे और उस क्रम में किसानों के ऊपर जो नाजायज मुकदमा किया गया उसे वापस ले और किसान आंदोलन के साथ इस सरकार ने जो वादा किया उस वादे को पूरा करे। तीनों किसी काले कानून को जो वापस करने का वादा किया और किसानों को जो MSP की गारंटी करने का, बिजली बिल वापस लेने का, ये तमाम वादा करे। इसको पूरा करने के लिए यह किसान आंदोलन आज जो किसानों को रौंदने का काम किया था आज ही के दिन, उसको अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो और जेल के अंदर बंद करो। इसके साथ साथ बिहार में जो अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, तो दरभंगा सहित पूरे बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित करो। इन तमाम मांगों को लेकर अभी हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। राजीव चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा, मांगा और बोला हम किसानों का बात करेंगे। एक समझौता हुआ, लिखित समझौता हुआ, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वो समझौता से मुकरना शुरू कर दिया। जितने भी किसान और ट्रेड यूनियन के लोगों पर मुकदमा हुआ आज तक वापस नहीं किया गया। इसलिए आज के आंदोलन के माध्यम से हम लोग मांग किए हैं जो सभी किसानों को, सभी नागरिकों को, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को, सबको कम से कम 10,000 प्रति माह 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को उसका मासिक है वो खोज रहे थे। वो एम्स कहाँ बना है? आज उसी एम्स जहाँ प्रस्तावित है एम्स, आज राष्ट्रव्यापी आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर में, संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के बैनर में, संयुक्त ट्रेड यूनियन के बैनर में आज पूरे देश में ट्रेड यूनियन कर्मी किसानों के साथ काला दिवस मना रहे हैं। काला दिवस के क्रम में हम लोग आज बिहार के दरभंगा में भी काला दिवस मनाते हुए अभी धरना पर 10 बजे से ही बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद अब हम लोगों का प्रतिवाद मार्च भी निकलेगा। आज के मार्च के बाद अगर भारत सरकार नहीं चेता तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए पुनः बाध्य होंगे। और नरेंद्र मोदी को याद करना चाहिए जब हमारे जिंदाबाद किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों को रिहाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे बिजली बिल 2022 वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। अरे संशोधित बिजली बिल 2022 वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंग्रेजी है, लागू करना होगा, लागू करना होगा, करना होगा, करना। दरभंगा में फेशियल स्किन ट्रीटमेंट वर्कशॉप के आयोजन भेल। आप मोबाइल बंद रखिएगा।
तो चलो बगल में आप लोग उस साइड अपोजिट। लेयर जो भी मैं पढ़ाई हूँ ना, वो लेयर से थर्ड लेयर तक में फोर्थ लेयर तक का डॉट्स को ये निकालता है इस तरीके का। इसी वजह से कि हाइड्रा फेशियल में फुल हाइजीन होना चाहिए हमको जरूरी। तो मैंने कहा था ना कि आप न्यू पॉलिश भी नहीं लगा सकते आप, मतलब आज हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है वो ग्लिटर ग्लेज एकेडमी के द्वारा एक हाइड्रा फेशियल्स का वर्कशॉप यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें हम लोग अलग अलग स्किन टाइप को अलग अलग कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। आज का जो ये क्लासेस दे रही हैं ये एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं माजवा फातिमा, ठीक है। ये दुबई से इनका सारा कोर्स किया हुआ है और कॉस्मोलॉजिस्ट भी हैं। और आगे भी हमारा जो ग्लैम एंड ग्लिटर एकेडमी है उसके द्वारा हम लोग इस तरह का मेकअप का कोर्सेज, हेयर केमिकल का कोर्सेज, ये सब हम लोग करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला कोर्स है, पहला क्लासेस है हमारे इस ग्लिटर ग्लेज एकेडमी के द्वारा। कहाँ हो रहा है ये कार्यक्रम और कहाँ कहाँ के लोग आए हैं इसमें? ये कार्यक्रम आपका अभी लहरियासराय दरभंगा में किया जा रहा है और अभी जो यहाँ लोग आए हुए हैं मोस्टली तो अभी दरभंगा के हैं, बट एक दो आपको जैसे दलसिंह सराय से हैं, रोसड़ा से हैं और ये मैम हमारी मोतिहारी से आई हैं, ठीक है। तो अभी बाहर से बहुत कम लोग को हम यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। मतलब ये लोकल स्तर पे इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इससे लोगों को ये फ़ायदा है कि अभी जो भी हमारा नया इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, जो हमारा नया एक ये टेक्निक आ रहा है, ठीक है ना, उसमें हम लोग को इन्हांस करने में फ़ायदा हो रही है। ये लोग को जानने में सहूलियत हो जाता है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट का, इस टेक्निक का कैसे यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, और अपनी हम पर्सनालिटी को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। अपना परिचय? जी, मेरा नाम निशांत साहब है। एससीएस मिथिला के अंक में अखनितवे अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। लेकिन एक बात पर विशेष ध्यान दिया जे बिहार में डेंगू के प्रकोप काफी तेजी से देखल जा रहा है। तैं डेंगू से केना बची और अपन स्वास्थ्य के केना ख्याल राखी एहि पर विशेष ध्यान दै के जरूरत है। तैं अपन विशेष रूप से ध्यान राखू और देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।